हुई 13 दिसंबर 2029। ये तो कितनी बार करवा दिया होगा। ओके अवनी जोशी मैंने करवा दिया चौधरी साहब। ओके, शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किसे किन्हें लाभ मिला? पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर किसी ने दिया होगा और आरएस प्री दिया होगा, दोनों में प्रश्न लगभग वापिस रिपीट हुए। ठीक है, तो 13 दिसंबर 2019 मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। अब शुभ शक्ति योजना है तो किसके लिए है? देखो, महिला निर्माण मजदूर, कृषिगत श्रमिक की अविवाहित बेटी, श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियां। और शुभ शक्ति योजना में 55,000 रुपये दिए जाते हैं, ये आपको पता होगा, बेटी के विवाह पर। और जिसका श्रमिक कार्ड बना है ना, वो श्रमिक कार्ड वाले हैं। ओके, तो सी अकेला इसका उत्तर हो जाएगा। और जो टेस्ट चल रही है अपनी करंट की और आए हुए प्रश्नों की, उसमें ये सारे प्रश्न डाले जाएंगे। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में सूची 1 और सूची 2 में सही मेल कीजिए। ये लो जी, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह कभी 2006 में चली थी, अपडेट वापस 2023 को हो गई थी। इसमें पहले 5 लाख रुपए देते थे, अब 10 लाख रुपए देते हैं। पहले 5 लाख, अब 10 लाख रुपए। तो इसमें क्या होता है कि स्वर्ण हिंदू है, स्वर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति और स्वर्ण हिंदू है, अगर वो आपस में विवाह करते हैं तो अंतरजातीय विवाह होता है। क्या होता है? अंतरजातीय। बी और इसका मेल न। आर्थिक पिछड़ा हिंदू अनुसूचित जाति से आर्थिक पिछड़े से कोई मतलब नहीं है। आर्थिक पिछड़ा, आर्थिक तो आएगा नहीं, यानी निम्न जाति और उच्च जाति, ये कॉम्बिनेशन बैठाना है। ठीक है, ओके। अगला, वर्ष 2020-21 में देश के कुल दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में राजस्थान का क्रम स्थान। यानी दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन का प्रश्न बार बार है, और लास्ट का आंकड़ा है ये, 2020-21 का है अब तक, अब आगे और आएगा। तो राजस्थान का भारत में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है और ऊन उत्पादन में फर्स्ट है। तो दूध उत्पादन कितना? 14.63, और ऊन उत्पादन में 42.45%। ये देखो, और अभी कल मैंने आपको बताया कि पूरे भारत के अंदर NDDB की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा दूध का खपत करने में राजस्थान टॉप पे है। तो राजस्थान 14.63 और ऊन उत्पादन में 42.15%। याद रखियो, बहुत गजब का प्रश्न है, शानदार है। अब देखो, आर्थिक समीक्षा की अब कहते हो ना कि गुरुजी आर्थिक समीक्षा पढ़ेगा ना, ये पढ़नी पड़ेगी, आपके सामने इतने प्रश्न। नीचे 2021-22 में विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान। आ लो जी, फिर आ गया प्रश्न। चना में राजस्थान तीसरे स्थान पे है, ज्वार में तीसरे स्थान पे है, मूंगफली में दूसरे, सोयाबीन में भी तीसरे स्थान पे। ये गलत है। अब देखो, सीधे सीधे डिट्टो प्रश्न आ रहे हैं, मतलब हलचल ही नहीं हो रही है। अगर आपने बार बार पढ़ा है ना, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लगातार वही तो बात है, डेली वीकली मंथली अगर पढ़ोगे अंत तो याद हो। वर्ष 2024 में अधिकतम और न्यूनतम SDG सतत विकास लक्ष्य सूचकांक वाले जिलों का सही जोड़ी लिए। आलियो जी, सीधा से पता है 5.0 SDG जारी हुई है राजस्थान में। टॉप पे झुंझुनू है और निम्नतम जैसलमेर है। बोले किया कि नहीं किया, प्रश्न पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बहुत बार मैंने करवा दी, पूरी क्लास लगाई हुई है SDG पर। राजस्थान की सड़क लंबाई 31 मार्च 2023 के अनुसार निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ये लो जी, मैं आपको ऐसे प्रश्न करवाता हूं ना, इतनी बड़ी स्लाइड पे। अब इस प्रश्न में देखो, गलती देखो कहाँ आएगी। राज्य में 1,79,250.43 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सही है। बुनियादी सड़कें आंकड़ों 2018-19 के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 है, वो भी सही है। राजस्थान में मार्च 2023 तक अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का घनत्व किलोमीटर था, ये गलत है। देखो, एकदम आंकड़ा देखो, 98.18, जी बस 9 की जगह 8 लगेगा, यानी 88.18 आएगा, 88.18 आएगा। और राजस्थान राज्य में 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर थी, जो लगातार बढ़कर मार्च 2023 में 3,01,810.86 किलोमीटर हो गई। ये 3 नंबर। अब बड़ा प्रश्न नहीं है ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। सर आपकी बुक में करेक्शन करवाए गए थे या जो रेड पेन चले हुए प्रूफ दिए गए? हाँ, हरीश जैन टेलीग्राम देख लो, जिसपे हरा पेन चला हुआ है ना, वो चीज। रीट वालों को एक बार कुछ नहीं पढ़ने की, आर्थिक समीक्षा की जरूरत नहीं है। अवनी रीट वाले, अभी बुक आएगी ना, उसमें आर्थिक समीक्षा मैन डाल दूंगा। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद और जिले के नाम के युगम दिए गए हैं, सही युगम कीजिए। ये लो जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ गया।
काष्ठ हस्तकला उत्पाद झुंझुनू की है, सही है। फर्नीचर हस्तकला जोधपुर की, सही है। ब्लू पोट्री गलत है, हनुमानगढ़ की ब्लू पोट्री नहीं है, ब्लू पोट्री है जयपुर की और पहले दुद्दू की थी। और मोजड़ी जूतियां जालोर की है। सी गलत हो जाएगा, बाकी सारा सही है। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। हाँ, कभी भी ध्यान रखना, आरपीएससी बड़ा प्रश्न देगी ना, उसमें एक हल्का सा डाटा चेंज करेगी बस। जो मैं आपको करवाता हूँ ना, बस उतनी की गलती होती है। सरकार की निम्न योजनाओं में से कौन सी विशेष योजनाओं योग्य जन के लिए नहीं है? ये देखो भाई, ये गजब का प्रश्न आया है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है तो दो तीन चीजें ऐसी होगी जो बहुत ही आसान आएगी, बेसिक आएगी, हमें पता होना चाहिए। वैसे उसमें करवाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं, हमें बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। तो भाई इसमें शक्ति सदन योजना है ना, वो विशेष योग्य जन के लिए नहीं है। जैसे संयुक्त सहायता अनुदान योजना है, आस्था योजना है, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना है। इसके अलावा विशेष योग्य जन जो छात्रवृत्ति देते हैं वो योजना है। इसके अलावा पोलियो सुधार शिविर हो गए, जो विशेष योग्य जन खेल कूद योजना हो गई, विशेष योग्य जन स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना हो गई, विशेष योग्य जन राज्य स्तरीय पुरस्कार हो गए, विशेष योग्य जन अनुप्रति योजना हो गई, विशेष योग्य जन चिन्हीकरण योजना हो गई। ऐसी योजनाएं ना विशेष योग्य जन में आती है। और मैं एक दिन आपको ये करवाऊंगा, ये पेपर अपने कर लेते हैं, उसके बाद में इसको लेकर एक एक चीज जो है ना से हर एक एग्जाम के लिए हमें करवानी पड़ेगी। ठीक है, साथ बढ़ते कदम करवाएंगे, सबका करवाएंगे भी, सबका भला करेंगे, सबकी बात मानेंगे। बस थोड़ा टाइम दो मुझे थोड़ी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब प्रश्न बड़ा है लेकिन उत्तर बहुत सरल होगा। राजस्थान में 2012 में कुल गो जातीय जनसंख्या पशु और भैंस मिलाकर 26.3 मिलियन है। आ लो जी, भैंसा और गाया गिने रखो। सही है कि कौन? सही है, गलत है। यह पिछली पशु गणना की तुलना में 12% बढ़ी है, ये गलत है। राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय जिसे गोपालन विभाग कहते हैं, बिल्कुल सही है। कल परसों देख लो, पशुपालन में मैंने ये गोपालन विभाग के बारे में डिटेल बताई है। राजस्थान में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गाय अभ्यारण्य गंगानगर के इंदिरा गांधी के पास जारी किया, ना भी गलत है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, जुलाई में अनुसंधान अधिकारी का पेपर है भाई 2023-24 का पढ़ो। आरपीएससी का इको सर्वे 2023-24 का पढ़ना पड़ेगा जगदीश। हाँ, होम जय जगदीश है 2023-24 को करना पड़े। तो देखो इसमें उत्तर दो ही है, ए और सी उत्तर है, ए और सी ही सही है। निम्न में से कौन सा बेसिन एक पेट्रोलिफेरस बेसिन का क्षेत्र नहीं है? सारे आर्थिक समीक्षा की प्रश्न है, सारे के सारे। जोधपुर बेसिन है ही नहीं है, चार ही तो बेसिन है। विंध्यन बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है। ठीक है, तो जोधपुर बेसिन तो है ही नहीं, विंध्यन है, जैसलमेर है, बीकानेर नागौर बेसिन है, ये तो बेसिन याद रखना इंपॉर्टेंट। तो पहला गलत हो जाएगा, सीधा सीधा ही। इसके बाद देखो 2023-24 में राजस्थान से निर्यात किए गए निम्न उत्पादों को घटते हुए क्रम में, ये प्रश्न फिक्स है। देखो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, और ये निर्यात वाली कहानी, एक जिला एक उत्पाद और प्रति व्यक्ति आए, फिक्स राखियो प्रश्न आ गई है। ठीक है, मैं फिलहाल पूरा करवा रहा हूं। लोहा अलोह धातु, देखो अगर ये सीधा देता ना अकेला लोहा या अलोह तो ये रैंक बदलता, तो ये क्या करता, रैंक बदलता। अब एक नंबर पे रीजनिंग इंजीनियरिंग है, 2 नंबर पे रतन, अब उसने 3 पर लोहा अलोह, 4 पर कपड़ा आएगा। अगर लोहा या अलोह में अकेला देता तो 3 पर कपड़ा आ जाता, लेकिन अब लोहा अलोह ये 3 पर आ गया। तो भाई डी बी ए देखो, डी बी ए सी ये हो जाएगा, DBAC। ये प्रश्न रिपीट होंगे, सोच लेना। पटवारी वाले, ग्राम सेवक वाले, ठीक है, LSA वाले, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, रीट वाले प्रश्न सीधे आएंगे। ओके, रिको द्वारा विशेष पार्क जोन की जानकारी आल्यो जी। सेम RS प्री में 2 फरवरी को पेपर में आया है, 2 फरवरी को RS प्री में प्रश्न आया है, ये वापस रिपीट हो गया। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर में, अपन बोरानाड़ा जोधपुर में, अब की बार इसने जिला नहीं दिया। इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़, हमने कितनी बार पढ़ा इसको, थुलाई गांव वाला। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा केंद्र है, और अभी टॉय पार्क कोटा में बनेगा, और जापानी पार्क निमराना निमराना में बनेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा, ए को जी से मिलाओ, ए को जी से मिला दिया, ये उत्तर आ। अब देखो क्या गजब का कॉम्बिनेशन है, ये टाइम भी लेता है और हमें पता है, हमने इनको बहुत बार पढ़ लिया। ठीक है,
कोई भी एग्जाम में आपको 1 साल का करंट पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें देखो आर्थिक समीक्षा 1 साल पुरानी आ रही है, पिछली आर्थिक समीक्षा आ रही है ना, तो कोई भी करंट है आपको 1 साल का पढ़ना पड़ेगा। नानक क्लासेस की बुक ले आओ, आर्थिक समीक्षा की बुक ले आओ, फर्स्ट ग्रेड वाले 1.0 ले आओ, 2.0 आ रही है 10 मई को, वो ले आओ, और राजस्थान करंट अफेयर सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड वाले ये बुक ले आओ, बस 1.0 है अभी, ले आओ। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको करवा रहा हूँ, दिक्कत आएगी नहीं आपको कहीं भी। अगला प्रश्न देखो, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, 150-200 रुपये लगाने पड़ेंगे। जब नौकरी लग जाओगे तो पैसा ही पैसा है, इतना पैसा आएगा महीने के बाद, तो ठीक है, पूरे साल का सरकार पैसा देती। हाँ, मेडिटेक बोरा नाडा है। तो राजस्थान की सुनीता धोबी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्न में से किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? 79, 81, 85, 91। 79 की एकदम गजब तरीके से आपको करवाया है, डेली, वीकली, मंथली बुक के अंदर सब कुछ करवाया, याद रहा होगा। फरवरी 2025 में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक था? ये प्रश्न मेरे ध्यान में नहीं आया, या तो मैंने वीकली में करवाया तो करवाया, नहीं करवाया, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। अनिल कुमार इसका उत्तर। अब देखो इस ऐसे प्रश्न भी आरपीसी आ रही है, मतलब आरपीसी आपको ऐसे प्रश्न देगी, इसका मतलब आप कुछ मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। ये देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोष गठित किया है? 3500। वो माँ योजना है, मुख्यमंत्री माँ योजना, ये देख लो 3500 करोड़ है कि नहीं, सीधा सीधा पे 2300 कुछ इसमें पैकेज है, 2374 का है, पता नहीं इस प्रकार का पैकेज भी है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्न में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? किसको? सत्येंद्र सिंह को, सत्येंद्र सिंह, सीधा सीधा टपक में। निम्न स्थानों में से जहां राजस्थान का प्रथम सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिजीनियस फोरम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पाली। सब करवाए हुए आपको, जो लगातार देख रहे हैं ना उसको तो जरूरत नहीं। पाली। मार्च 2025 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईटीबी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? और इस प्रश्न को तो ऐसे बताया कि लगाओ आएगी चाहे कुछ ही हो जाए। तो अब देखो प्रश्न उसने घुमा दिया, और मेरा ऑप्शन भी आपने देखा होगा, पावटा था, पावटा, पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन। ये देखो पटवा, हाँ पटवा, अभी मैं बताऊंगा आपको स्लाइड में। तीसरा ऑप्शन अपना था। मार्च 2025 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू के संबंध में कथन पूछा। मैंने कहा था ना, ऊर्जा से समझौता हो जाए तो चटनी बना के खा जाना। ऊर्जा के साथ किसी कंपनी से, किसी राज्य से, जैसे तेलंगाना के साथ, ये तेलंगाना की कंपनी है, उसको तो कुंडी गोटा लेके चटनी बना के खा जाना, ताकि कई देर तक मुंह में याद ही रहे, मन में रहे भी हाँ ये प्रश्न आएगा। आ गया। एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना में राजस्थान स्थापित होगी। इसमें 1000 मेगावाट और 600 मेगावाट बिजली। गलत है, दोनों को 800 मिलेगी, और स्थापित राजस्थान में नहीं होगा, तेलंगाना में होगा। एमओयू के तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित। ये सही है, ये सही है, 2 नंबर सही है। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं कथन वाले, है ना। वेरी गुड। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते? ताजा ताजा आ गए, अभी 38वां उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल हुआ है, और अभी प्रश्न आ गए सारे के सारे। तो सबसे ज्यादा वुशु में पदक जीते राजस्थान ने, वुशु में सबसे ज्यादा पदक, वो याद रखें। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना तो कहाँ पे? कोटा में, कोटा के अंदर। ये बजट का प्रश्न है, बजट अच्छे तरीके से पढ़ना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत दिए किए गए निवेश समझौतों की समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन सही है? याद होगा, अभी जो सेकंड ग्रेड की बुक लाए हैं राइजिंग राजस्थान से, नीचे एक डब्बा बना के दिया है मैंने, उसमें तीनों दी थी। बाकी आपको पता ही है कि 3 स्तर की समिति बैठी थी। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर एमओयू मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक होगी, मैंने कहा था ना माह में होगी। 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की राशि एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर मासिक होगी। ये गलत है, 15 दिन में होगी, 15 दिन में। ये भी आपको करवाया है। 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। ये सही है, यानी मंथली 15 दिन और साप्ताहिक होगी। तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा गलत, 1 और 3 सही हो जाएगा।
1 और 3 सही हो जाए। है ना गजब का प्रश्न, बड़ा गजब का है। अब देखो इतना बड़ा प्रश्न है, गलती इतनी की और कुछ नहीं है। मासिक, साप्ताहिक और यहाँ मासिक लिख दिया। हमने पढ़ा था ना 1,000 करोड़ तक मुख्यमंत्री करेंगे मंथली, 100 करोड़ से 1,000 करोड़ तक साप्ताहिक मुख्य सचिव स्तर पर, 100 करोड़ से कम है वो करेंगे सचिव स्तर पर साप्ताहिक। ओके। अगला, उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या। उत्तर आएगा 9। राजस्थान ने 9 स्वर्ण पदक जीते। 9, 11, 23 मैंने बताया था ना टोटल। हाँ, वेरी गुड, शानदार शानदार। हाँ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर। 38वीं राष्ट्रीय खेल 9, 11, 23, हाँ 43, देखो 9, 11, 23, 43। राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? वुशु। ये देखो प्रश्न कितने आए लगातार। 38वें राष्ट्रीय खेल से आगे 3-4 प्रश्न, 3-4 प्रश्न सीधे। शुभम गोरा, अंकिता 3-4 थी ना। देखो अभी सेकंड ग्रेड में मैंने ताज़ा खेल परिचय में, अभी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनकी बुक आ चुकी है, आपके विदेशी व्यापार, ये सारे के सारे मैंने टॉपिक